हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अवनीश यादव चौहान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एलसीएम और एचसीएफ के पार्ट थर्ड को लेकर के आए हुए हैं। दिन हो गए थे, 3-4 दिन थोड़ा सा इशू था, इस कारण हम क्लासेस को नहीं दे पाए थे। तो आज क्लास दोबारा से रिज्यूम है, तो सभी लोग एक बार फिर से कनेक्ट हो जाइएगा, है ना। थोड़ा इशू रहा, उसके लिए सॉरी। तो आज हम एलसीएम और एचसीएफ को एसएससी और सीजीएल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सीजीएल के पेपर देंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे आज हम एलसीएम और एचसीएफ का जो तीसरा दिन है, बहुत बेहतर ढंग से चीज़ों को सीखेंगे हम। पिछले 2 टॉपिक हम एलसीएम एचसीएफ में ले चुके हैं, वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें आप सीख पाए होंगे, ठीक है ना। आगे हम सीखने की कोशिश करेंगे। चलिएगा आइए हैं। आज जो हम बात स्टार्ट करने वाले हैं, आज का जो टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे थोड़ा सा। पहले हम एक चीज को, पहले कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझने की हम कोशिश करेंगे। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझने की क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे जो हम जिस लेवल के आज क्वेश्चन को हम उठाएंगे। तो देखिएगा मेरे भाई, पहली बात अगर जो हम आपसे ये बोल रहे हैं कि एक मजदूर है और एक मजदूर है वो 31 दिन, कितने दिन के लिए, 31 दिन सैलरी के लिए वो 3100 रुपए चार्ज करता है। कितना रुपए चार्ज करता है? 31 दिन कोई काम करता है तो वो क्या करता है, 3100 रुपए चार्ज करता है। लेकिन होता क्या है, लेकिन उसे 1700 रुपए ही मिलते हैं। कितना रुपए मिलते हैं? 1700 रुपए ही मिलते हैं। तो भाई जाहिर सी बात है, अगर जो 31 दिन का 3100 रुपए चार्ज कर रहा था और उससे रुपए तो 1700 में मिलते हैं, उसका कारण ये हो गया कि वो क्या होगा, पूरे 31 दिन उसने काम नहीं किया हो। ये तो बात हुई ना, ठीक है। तो मान लेते हैं कि पर डे की जो सैलरी होगी, हमें नहीं पता है ना, तो मान लेते हैं पर डे की जो सैलरी होगी उसकी, वो कितनी होगी, एक्स रुपया होगी। कितना रुपया होगी? एक्स रुपया होगी। और वो कितने दिन, यानी नंबर ऑफ डेज, कितने दिन काम किया, नंबर ऑफ डेज क्या मिल जाएगा मेरे भाई, वो आपके पास मान लीजिएगा वाई डेज काम किया उसने। कहने का मतलब क्या हो गया है कि उसका जो पर डे की जो सैलरी थी वो कितनी थी, एक्स रुपया थी। और नंबर ऑफ डेज उसने कितने दिन काम किया, वो कितना हो गया, वाई दिन काम किया। यानी कि वाई दिन काम किया और एक्स रुपए का जो उसको पर डे मिल रहा है, तो उसको सैलरी कितना मिलेगा, एक्स वाई रुपए मिलेगी। कहने का मतलब जो पीछे कह रहा था कि 31 दिन उसने काम किया, 31 दिन काम किया, तो कहने का मतलब है उसकी सैलरी को जो पर डे की एक्स रुपया, हमें पर डे की सैलरी तो पता नहीं है, उसकी पर डे की सैलरी को मान लो एक्स रुपया है और वो 31 दिन काम कर रहा है, तो उसे 31 एक्स रुपया समझ में मिल रहा होगा सैलरी। बात समझ रहे ना, समझ रहे ना। अगर जो उसने, कहने का मतलब हो गया कि वाई दिन काम कर रहा होगा, वाई दिन काम कर रहा है, एक्स रुपए चार्ज कर रहा है, तो लेकिन होता क्या है कि जब 31 दिन काम कर रहा था तब तो उसे 3100 रुपए मिल रहा था। लेकिन जब उसने 1700 रुपए मिला, हमें तो पता नहीं कितने दिन उसने काम किया, तो उसने जो काम किया मेरे भाई है, वो कितना काम किया होगा, वो काम का उसे रुपया कितना मिला, 1700 रुपया मिला। ये तो मिला ना भाई, ठीक है। तो अब हमें ये बताओ, इसमें और इसमें एचसीएफ क्या हो, यानी कि एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आप इसमें देखिए एक्स क्या कॉमन मिला, एक्स, तो एचसीएफ कितना मिल गया, एक्स जो होगा वो क्या होगा, एचसीएफ काम करेगा, क्योंकि एचसीएफ जो होगा एक्स ही तो कॉमन मिल रहा है। और 3100 1700 में क्या कॉमन है, तो आप कहेंगे सर 100, ये 100 क्या हो गया, ये तो एचसीएफ हो गया, ये तो क्या हो गया, एचसीएफ हो गया, ये तो हो गया एचसीएफ। बात समझ में आ रही है। तो ये कह सकते हैं कि 100 रुपए उसके क्या है, पर डे की सैलरी, एक्स ही तो एचसीएफ है, और जो एक्स है वो है कितना, 100 रुपए है। तो कहने का मेरे भाई मतलब क्या हुआ है, कहने का मतलब ये हो गया है कि उसे पर डे की सैलरी कितनी थी, 1700 रुपए थी। और जब वो 31 दिन काम कर रहा था तो उसे 3100 रुपए मिल रहा था। लेकिन जब वो काम कितना, जब उसे रुपया मिला 1700, यानी कितने दिन काम किया होगा, 17 दिन काम किया होगा। ये तो हमारा समझाने का थोड़ा सा तरीका था। अब आगे जो क्वेश्चन होंगे उनको हम आसानी से समझने का पूरा प्रयत्न करेंगे, ठीक ठीक है ना। तो इतनी बात आप समझ में आ गई। तो एचसीएफ के कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपके पास बनेंगे, उनको हम आसानी के साथ डिटेल में समझने की प्रयत्न करेंगे, ठीक है ना। चलिएगा आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, और क्वेश्चन को पहले पढ़े, 10 सेकंड आप पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पढ़िए एक बार बेटा। चलिए देखते हैं, उम्मीद है आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन कह रहा, अ सर्वेंट वाज हायर्ड फॉर द फिक्स्ड डे फॉर विच द ही हैड द पे
3,239 rupees. He was absent some days, so only 2,923 was paid. What was the minimum daily wage? कहने का मतलब ये हो गया कि एक नौकर है, कुछ निश्चित दिन के लिए किसी काम के लिए रखा गया है, जिसके लिए उसे 3239 रुपए दिया जाना था, लेकिन कुछ दिन वो क्या रहा, अनुपस्थित रहा, नहीं आ सका किसी कारणवश, एवं अब उसे 2923 रुपए दिया गया है। उसकी अधिकतम दैनिक मजदूरी क्या थी वो हमें पता करना है। तो अधिकतम दैनिक मजदूरी का मतलब समझ रहे होंगे ना, अधिकतम दैनिक मजदूरी का मतलब, तो यानी कहने का मतलब ये हो गया कि हमें नहीं पता कितना निकला है, तो ये कह रहा है कि उसको 3239 रुपए दिया जाना था, 3239 रुपए दिया जाना था, लेकिन उसे दिया कितना जाता है, उसे मिलता कितना है? आप कहेंगे सर 2923 रुपए उसे मिलता है, ना मिलता है, 2923 दिन मिलता है। मान लो सपोज दैट उसने कितने दिन काम किया होगा, मान लो इसमें एन डेज काम किया होगा, इसने डेज काम किया होगा, और इसके लिए उसने एम ही डेज काम कर पाया होगा। नहीं कह रहा कुछ दिन को क्या रहा, अनुपस्थित रहा, बात समझ रहे ना। तो उसको यहाँ पर जो सैलरी मिलती है वो कितनी मिलती, NX रुपए मिलता। उसका अगर डेली वेजेस, उसका डेली वेजेस हमें नहीं पता है ना, डेली वेजेस तो मान लो उसका X रुपए, डेली उसको 100 रुपए मिल रहा था ना, तो यहाँ पर जब काम करता तो MX मिलता। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इनका जो एचसीएफ निकालते तो एक्स ही तो कॉमन मिलता ना, एक्स ही तो कॉमन मिलता, ये तो एचसीएफ होता। तो डिफरेंस निकालते हैं इसमें हम, तो जो कॉमन होता वही तो एचसीएफ होता ना, एचसीएफ एक्स होता ना, बात समझ में आ रही ना। तो बस वही चीज हम यहाँ पर कह रहे हैं कि 3200 और 3900 में जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, वो कितना होगा, इसको देखिए सेपरेट करिएगा। तो आप कहेंगे सर इसका जो डिफरेंस होगा 9 से 3 गया 6, और कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा 3200 से 9 कम हो जाएगा, 32 3 316, कितना हो गया मेरे भाई 316 रुपए। बात समझ में आ रही है यहाँ तक कि नहीं आ रही? उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए 316, तो 316 का फैक्टर क्या हो सकता है डेली वेजेस में, 1 में गुणे 316, ठीक है ना, 2 में गुणे, 2 से काटो, 2 से काटो कितना हो जाएगा 2 तन 2, और 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, ये मिलेगा, ठीक है। 3 से कटेगा ना, 7 7 3 10, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कट जाना चाहिए, 4 में गुणे, 4 सत्ते 28, और 4 सत्ते 28, तो कितना बचेगा 3 3, 4 9 36, यानी अब कुछ नहीं हो सकता, अब इसके आगे कुछ नहीं डिवाइड हो सकता, यानी ये तो साफ है 1 रुपए तो डेली वेजेस का नहीं होगा, यानी ये तो खत्म, या 300 होगा, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा, ये नहीं, यानी आपके पास ये 79 रुपए, तो 79 रुपए होगा, वही तो डेली वेजेस मिलेगा जो कॉमन फैक्टर इसका मिलेगा। तो 158 में होगा, 158 इसको डिवाइड कर पाएगा भाई, ये जो है एक बात समझना था आपको कि एक तो बात, अगर जो इसका और इसका दोनों का कॉमन फैक्टर का निकालने की कोशिश भी हम करते हैं तो आपको पता होगा कि इवन नंबर ना तो इसको डिवाइड कर सकता ना तो इसको डिवाइड कर सकता था, कॉमन सेंसली था इसको और इसको तो आराम से डिवाइड कर देते, और एक तो वैसे भी नहीं होता, क्योंकि एक होता तो उतने दिन काम किया होता उसने, तो एक होने का चांसेस बचता नहीं, और 4 भी नहीं होता, तो आपके पास आंसर आसानी से कितना बनता 79, और ये आपके पास ऑप्शन में दिया भी गया था। बात यहाँ तक उम्मीदें समझ में आ गई होगी, अगर जो मेरी बात आपको समझ में आ गई है यहाँ तक, अगर बात आप समझ पाए हैं तो ठीक है ना। किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप बता सकते हैं मुझे, ठीक है। चलिएगा इस क्वेश्चन को मेरे भाई एक बार पढ़िएगा 10 मिनट के लिए, ठीक है, 10 सेकंड में हम इसको दोबारा से इसको देखें, ठीक है। एक बार कैमरे को एक बार हम इसको सही कर लेते हैं, तब तक के लिए हमें 2 सेकंड दे दीजिएगा, ठीक है ना, तब तक आप क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है। चलिए चलिए इसको पढ़िए, क्या करें देख लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चाय का थोक विक्रेता के पास 3 प्रकार की चाय है, क्या है 3 प्रकार की चाय है, जिनका वजन अलग अलग 480 किलोग्राम
468 किलोग्राम, 516 किलोग्राम है। समान आकार के थैलों होगा, तो क्या होगा यहाँ पर है थैलों होगा, थैलों नहीं है, इसको सही कर लो, थैलों है, थैलों, ठीक है ना। थैलों में न्यूनतम संख्या क्या होगी, यानी थैलों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जिनमें प्रत्येक प्रकार की चाय को बगैर मिलाए रखा जा सके। बात उम्मीद है समझ में आ रही है। कहने का मेरे भाई मतलब ये हो गया है, एक 480 किलोग्राम, एक 460 किलोग्राम, एक 516 किलोग्राम की चाय जो है वो अलग अलग प्रकार की चाय है। अब कह रहा है कि इनको समान आकार के थैले होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, समान आकार के थैले होना चाहिए, और थैलों की जो संख्या होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए, ठीक है ना। अगर मेरे भाई थैलों की संख्या न्यूनतम होगी तो उसमें मैक्सिमम चाय भरी जाना चाहिए, मैक्सिमम चाय भरी है तभी तो न्यूनतम थैले बनेंगे। और प्रत्येक प्रकार की चाय जो होगी उसमें एक दूसरे से मिला भी नहीं सके। तो कहने का मतलब हो गया है कि ऐसा नंबर आपको, यानी कहने का मतलब होगा कि अगर जो हमें कम से कम थैले चाहिए तो हमें ज्यादा से ज्यादा चाय भरनी पड़ेगी एक थैले में, ठीक है ना। और थैले जो होना चाहिए वो चाय भी कैसे मिला ही नहीं जाए, ऐसा नहीं कि एक की चाय दूसरे में मिला दे, ठीक है ना। तो ये बात समझ लीजिए, मान लीजिएगा कि एक आपके पास 480 किलोग्राम, दूसरा 468 किलोग्राम और 516 किलोग्राम, ये आपके पास तीन प्रकार की जो चाय थी, कितने प्रकार की, यानी 1 किलोग्राम में जो थी चाय, ये अलग अलग प्रकार की चाय आपके पास थी। बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। आगे कह रहा है कि अब हमें कह रहा है कि मिनिमम, अगर जो मैक्सिमम चाय में भरनी, तो कहने का मतलब हो गया कि इसका हाईएस्ट, तो इसके एचसीएफ निकाल लो। जब भी ऐसी कंडीशन आपको पास दी जाती है, ऐसा सिनेरियो कभी भी मेरे भाई मिलेगा, तो हमें ये बात पता होना चाहिए, इस बात पता होना चाहिए इसका जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट क्या मिलना चाहिए, कॉमन फैक्टर मिलना चाहिए। तो आपको एचसीएफ को निकालना होगा तो हम इन तीन नंबर्स में उन दो नंबर्स को पहले पिक करेंगे जिनके बीच का डिफरेंस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, सबसे कम होना चाहिए। बात समझ में आ रही ना। तो अगर देखें हम तो इनके और इनके बीच डिफरेंस अगर निकालें, हमें लगता है कम मिलेगा, सबसे कम। तो 480 यानी कि सिर्फ 12 का डिफरेंस मिलेगा, कितने का मिलेगा, सिर्फ 12 का डिफरेंस मिलेगा। और इसमें करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पर 16 है, उसको और ज्यादा मिलेगा, ठीक है ना। तो सबसे कम डिफरेंस मेरे भाई यहीं पर मिल गया है। तो देखो 12 से क्या, अब हमने क्या बताया था, एचसीएफ, यही आपके पास एचसीएफ हो सकता है, या तो ये एचसीएफ होता है, या तो इसका कोई ना कोई एक फैक्टर जो होगा वो एचसीएफ मिलेगा। तो पहले हमें ये समझ लेना होगा। अब ये चेक कैसे करेंगे, पहले देख लो, 48 कटता है, 12 से कटता पूरा कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा हमें लगता है, क्योंकि 12 से 36 और 12 में 108 बिल्कुल कट जाएगा। इससे 12 48, 3 12 36, हाँ सब कुछ कट रहा है, यानी कि तीनों के तीनों नंबर कट रहे हैं, यानी कि यही जो होगा वो क्या मिल जाएगा मेरे भाई, एचसीएफ हो जाएगा। यानी कि 12 क्या मिल गया मेरे भाई, एचसीएफ। अगर वो मेरे भाई 12 एचसीएफ हो गया है, तो कहने का मतलब हो गया कि ये 12-12 किलोग्राम के हम थैले बनाएंगे, जो कि क्या करेंगे, 12-12 किलोग्राम के थैले बनाएंगे। जो मैक्सिमम चाय भर गई ना, अब तो 12 किलोग्राम का मैक्सिमम थैला हो, समझ रहे ना। तो ये मिल जाएगा मैक्सिमम वेट, ठीक है ना। तो हमें क्या निकालना, मिनिमम पॉकेट निकालना। जब मैक्सिमम वेट होगा तभी तो मिनिमम पॉकेट मिलेगा। तो मैक्सिमम वेट पर, मैक्सिमम वेट पर मिनिमम जो मिलेगा, मिनिमम पॉकेट इन ईच केस, इन ईच केस मिलेगा ना। तो अब देखो 480 बटे 12 करो, कितना मिलेगा, 12 1 कन 12, बस सॉरी 12 चौक 48, 40 मिलेगा। और ये कितना हो जाएगा, इसको करें 12, 12 3 36, और कितना 12 ने 108, 39 हो गया, ठीक है ना। और इसमें जब 12 से डिवाइड करिएगा, इसको जो 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, कितने थैले बन जाएंगे इसमें। तो 12 से डिवाइड करिएगा तो 12 चौक 48, 12 3 36, 43 बैग हो, कितने मिलेंगे, मिनिमम बैग्स हो गए ना। ये क्या, मिनिमम, मिनिमम बैग मिल गए, मिनिमम बैग हो गए। तो जब मिनिमम नंबर ऑफ पॉकेट हो गए, मिनिमम बैग हो गए, मिनिमम नंबर ऑफ पॉकेट हो गए, बात एक ही होगी ना। तो कितना हो गया बताओ, 40 40 80 और 40 120 122, कितना मिलेगा मेरे भाई, 122। यानी मिनिमम नंबर ऑफ पॉकेट कितने होंगे, 122 होंगे। अब से यही पूछ रहा है कि बगैर मिलाए जा सके तो ऐसे हमें थैलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करो। तो थैलों की क्या पता करनी थी हमें, न्यूनतम संख्या पता करनी थी, मिनिमम, ठीक है ना। मिनिमम, मिनिमम नंबर ऑफ बैग्स, मिनिमम नंबर ऑफ बैग्स कितने मिलेंगे, 122, सॉरी 122। ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा होगा मेरे भाई, डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात किसी भी मेरे भाई या बहन को दिक्कत हो, ना समझ पाया हो, तो एक बार कमेंट में जरूर लिख दें,
तुम उसको दोबारा समझा दे, ठीक है ना। इसलिए एक बार इसको 10 सेकंड आप फिर से देख लीजिएगा, जहां पर किसी मेरे भाई बहन हो तो वो एक बार कमेंट कर देंगे, ठीक है ना। जल्दी से एक बार 10 सेकंड देख लीजिए, फिर हम अगले वाले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। चलिए, अब थोड़ा सा अलग सिनेरियो के क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपने कर लिए 2-3 है, उम्मीद है ऐसी चीजों को समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चन एक अलग तरीके से कभी कभी रखता है। पहले एक बार हम इस कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा समझने की प्रयत्न करते हैं और इसको हम समझेंगे पहले, इसके बाद चीजें आपके लिए और बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। मेन चीजें कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट ज्यादा है क्योंकि आप उनको आसानी से कर पाते हैं। चलिए, जैसे मान लो कि आम है, क्या मेरे भाई आम का, मान लीजिए आम है और आम का जो रेट है वो 12 रुपया पर केजी है। कितना है? 12 रुपए पर केजी है, यानी कि 12 रुपए किलो है, ऐसा समझ लीजिए। और हमने क्या किया, हमने किया 37 किलो आम खरीदे। कितने खरीदे? 37 किलो आम खरीदे। और इसके बाद हमने क्या कहा कि 37 किलो आम खरीदे और 19 किलो आम बेच दिए। क्या कर दिए भाई? बेच दिए। बात समझ रहे ना। तो अब हमें ये बताओ, 37 किलो आम जो खरीदे थे, 37 किलो आम अगर जो 12 रुपए में खरीदे तो कितने रुपए मिले होंगे? तो कहें 12 चौकू कितना मिलेगा? 12 सत्ते 12 पंचे 60, 84, 4 यानी 8, और बारते हैं 36, और 36 और 8 कितना होता है? 44, 444 रुपए, ठीक है ना। 444 रुपए के आम खरीदे थे आपने, ठीक है। और 19 किलो आम बेच दिए, यानी 19 किलो आम अगर जो 12 रुपए के हिसाब से ही बेच दिए, यानी कि सेम अमाउंट पर ही बेच दिए, यानी जितने में लाए थे हमने उतने में ही क्या कर दिया? बेच दिए। बात समझ रहे ना। हमने क्या किया, आम लिए हमने 12 रुपए पर केजी आम खरीदे, 37 किलो आम खरीदे। कितने खरीदे? 37 किलो आम खरीदे, जो कि कितने पड़े? 440 रुपए, 444 के पड़े। उसमें से 19 किलो आम हमने क्या कर दिए मेरे भाई? हमने बेच दिए, और सेम रेट पर। कितने पर? सेम रेट पर बेच दिए। तो बताओ 12 निम्मा कितना होता है? 108, और 12 और 10 कितना हो जाएगा? 22, यानी कि 228 रुपए के क्या हो गया, हमने आम जो हुए वो क्या कर दिए? हमने बेच दिए। यानी कि 444 रुपए से 228 रुपए के आम हमने क्या कर दिए? बेच दिए। बात समझ ली। अब ऐसे ही क्वेश्चन का सिनेरियो जो होता है वो कुछ कभी कभी क्या करता है? चेंज कर देता है। मान लो कि हमने क्या किया, 444 रुपए के आम खरीदे, उसमें से 228 रुपए हमने बेच दिए। तो हमें बताओ उस आम का रेट कितना हो गया? तो क्या करना था, इसमें से एससीएफ निकालना होता था हमें, ठीक है ना। बस क्वेश्चन अलग तरीके से दिया जाएगा, अलग सिनेरियो क्वेश्चन होगा। ऐसे क्वेश्चन हमने बना के दिया हुआ है, उम्मीद है आप इसको समझ पाएंगे और कर पाएंगे। तो चलिएगा, अगर निकालना होता तो बताओ बचे हुए आम का कितने किलो आम बचे हैं, ऐसे पूछ सकता कितने रुपए और बेच देने पड़ेंगे। अलग अलग सिनेरियो क्वेश्चन जो बनेंगे उनको हम आंसर देख लेंगे, जैसे कि आपके पास ये क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि अ मैन परचेस सम केजी मैन। देखो सेम क्वेश्चन है, अ मैन परचेस सम केजी। भाषा को समझना है, यहाँ पर भाषा को समझना था क्योंकि आपको भाषा को समझाना था। अगर यही क्वेश्चन ऐसे दे देता तब आप क्या करते? जैसे कह देता अ मैन परचेस सम केजी मैन और 454 रुपए, कुछ किलो आम। कह रहा है एक आदमी कुछ किलोग्राम आम 444 रुपए में खरीदता है, में खरीदे, ऐसे कह रहे हैं ना। देन तब ही सेल्स सम देम ऑफ, उसमें से कुछ, उसमें से कुछ 228 रुपए पर उसी कॉस्ट पर, सम एज द कॉस्ट प्राइस। किस पे? कॉस्ट प्राइस पर। यानी कि 228 रुपए जो है उसने उसी कॉस्ट प्राइस पर क्या कर दिया? बेच दिया है। तो हाउ मच मैंगो, कह रहा हाउ मच मैंगो ही हैज नाउ, तो अब उसके पास कितना आम बचा? समझ रहे ना बात को। जो हमने
पीछे जो बताया था हमने कुछ क्वेश्चन यही था ना कि एक आम था, आम क्या था, 12 रुपए केजी था आम। अब इसको कर पाएंगे हम, ये नहीं कह रहे हैं कि आप क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे, आप पहले क्वेश्चन का सिनेरियो समझिएगा कि हम क्वेश्चन में बताना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम का तो है नहीं, एग्जाम का तो क्वेश्चन आपके पास आगे मिले, ठीक है ना। तो क्या कहा हमने, 12 किलो आम था, 37 रुपए किलो आम ने खरीदा था, 19 किलो उसने बेच दिया था, जो 228 रुपए का ही बिचा था। क्वेश्चन हमने यहाँ से इससे बनाया, यानी कि जो सिनेरियो ये दिया गया था हमने इससे, इस सिनेरियो से क्वेश्चन यहाँ पर देखो बनाया हुआ है कि एक आदमी, देखो भाषा सिर्फ उल्टी होती है और कुछ नहीं। वही क्वेश्चन आपको जब हमने सेम दे दिया था तो आप आसानी से कर पा रहे थे, लेकिन जब हमने यहीं पर क्वेश्चन को रख दिया और इसी क्वेश्चन को देखेगा तो हमसे बस ये पूछते आपसे, बताओ इससे कितने किलो आम बचा, तो आप कह देते सर 19, यानी कि 20 और कितना 17 और 18 किलो आम बचा, सीधा बता देते हैं ना। लेकिन यहीं पर जो हमने क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया, तब आप ऐसे क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे, हम बस ये आपको समझाना चाहते थे, समझ गए ना। तो कह रहा था, अ मैन परचेज सम केजी मैंगो 444 रुपए, देन द सेल्स सम ऑफ देम 228, द कॉस्ट प्राइस, उसने 228 रुपए का उसी कॉस्ट प्राइस पर बेच दिया है। तब कह रहा है कि उसके पास कितना आम बचा, क्या पता कह रहा है तब उसके पास कितना आम बचा हुआ है, ये चीज हमें कह रहा है। तो कहने का मतलब है कि हमने 444 रुपए के आम खरीदा था, 228 रुपए का हमने आम क्या कर दिया मेरे भाई, बेच दिया है। हमें नहीं पता कि आम का जो प्राइस है वो कितने रुपए पर केजी है। हम मान लेते हैं कि जो आम है, जो आम है वो क्या है, x रुपए पर केजी है, x रुपए क्या बेटा है पर केजी रुपए आपके पास है। मान लीजिए कि पहले आपने m किलो आम खरीदा था और n किलो आम बेच दिया आपने। देखो पहले कॉन्सेप्ट को समझना था, जैसे हमने पीछे बताया भी था। अब हमने क्या कर देना कि था कि अगर जो m किलो आम उसने खरीदा था और x रुपए में ही खरीदा था और n किलो आम उसने x रुपए में ही बेच दिया था, ठीक है ना। तो आप देखो कॉमन, कॉमन क्या है, जो कॉमन मिल गया ना, यही तो आपके पास एचसीएफ मिलेगा ना, यही तो एचसीएफ मिलेगा, ये क्या मिलेगा, एचसीएफ मिलेगा, क्या मिलेगा, वो एक्स मिलेगा, तो कॉमन फैक्टर आपके पास मिलेगा ना, ठीक है। तो बस यही चीज हम आपको समझाने का प्रयत्न भी कर रहे थे, और अब क्वेश्चन को आसानी से, इसी क्वेश्चन को आप कर भी पाएंगे। कैसे, आपको एचसीएफ निकालना है तो बहुत आसानी से आप कर पाएंगे कि 444 से 228 को कम करिएगा तो खुद भी खुद पता चल जाएगा कितना आ रहा है। तो बताओ, बताओ कितना डिफरेंस आ रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है, बताओ। तो आप कहेंगे 444 से 228 से हम कम करेंगे तो कितना मिलेगा बेटा, 216 मिलेगा। और 216 का आप फैक्टराइज करो, अब क्या होगा, हमने जो डिफरेंस निकाली और एचसीएफ में हमने क्या बताया था, या तो उसका डिफरेंस एचसीएफ होगा, या तो उसका डिफरेंस एचसीएफ होगा, या तो फिर उसका कोई ना कोई, उस डिफरेंस का कोई ना कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। तो 216 तो इससे कटेगा नहीं, तो क्या हो सकता है, एक तो सिनेरियो क्या बन सकता है, 1 गुणे 216, 2 में गुणे तो 2 एकम 2, 108, 108 से भी नहीं कटेगा हमें लगता है, 108 करेंगे 200, 216 बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है ना। 3 से कट देख लो, 3 से कटेगा, बिल्कुल कटना चाहिए 3, हाँ इनका सम करो, 3 और 6 3 9, 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, और 3 दूनी 6, 72 हो जाएगा। अभी भी शायद नहीं कटेगा, 72 इससे नहीं कट पाएगा, हाँ 72 जो होगा वो इससे नहीं कटेगा, क्योंकि 72 में, ठीक है। तो आगे देख लीजिएगा, थोड़ा बढ़ा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 4 से कटेगा, 4 से देख लीजिएगा, 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, 4 पंचे 20 और 4 चौको 16, 54, ये भी नहीं कटेगा, 54 देख लीजिएगा, 54 9 है तो 4 4 8 4 12, है ना, 9 9 मल्टीपल होना चाहिए, मल्टीपल 9 का है नहीं तो 9 से भी कटेगा भी नहीं, और 4 तो अभी और आगे जा भी सकते हैं, तो 6 से जाएगा, 6 से जाएगा, 6 से जा सकता है, बिल्कुल जाएगा, 6 हो सकता है, 5 नहीं हो सकता ना, 6 से काट दीजिएगा, तो 6 से काट दिए कितना बनेगा, 6 3 18, कितना हो गया मेरे भाई, 6 3 18, 3 बचेगा, 6 6 36 बनेगा, नहीं होगा, कोई बात नहीं। 7 से नहीं जाएगा, 7 एक प्राइम नंबर है, 8 से जाएगा, 8 8 से बिल्कुल चला जाएगा, 8 से देख लीजिएगा, तो 36 भी इसको पूरा का पूरा विभाजित नहीं कर पाएगा, देख पाएंगे 9 9 से ही कटेगा ही नहीं, तो 9 का मल्टीपल है ना 36, तो इस तरीके से, तो 8 दिखेगा, 8 से दिखेगा कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और कितना बचेगा, 16 5 और 8 7 56,
56 27, 27 में भी 9 आता है, तो यानी ये 9 ये कटेगा भी नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। अब और क्या सिनेरियो बन सकता है, 3, यानी कि अब क्या हो सकता है, 8 9, तो 9 भी हो सकता है एक तो सिनेरियो, 9 में गुणे कर सकते हैं, 9 से भी काट सकते हैं इसको, तो 9 से जब काटेंगे तो 9 दूनी 18 बनेगा और 9 चौकू 36, यानी 9 भी नहीं बनेगा। तो आप देख पा रहे हैं ना, ठीक है ना। अभी हम आपको इसको दूसरा फंडा भी बताने वाले हैं जिससे आप आराम से कर पाएंगे, परेशान नहीं होने को। हम आपको डिफरेंस से बता रहे हैं, पहले डिफरेंस का मैटर को समझिएगा। कभी कभी ये चीज आपको दिक्कत देती है, कैसे, जैसे यहाँ पर 9 भी नहीं जाए, 10 तो जाता नहीं, 12 से चला जाएगा, देखते हैं 12 से, तो 12 से डिवाइड करिएगा, 12 एकन 12 हो जाएगा, और 12 से कितना कम हो गया, 9 12 8 96 18, और 12 और 18 अब लगभग बराबर आ गया, क्योंकि अब इसके आगे जाएंगे भी तो 24 आ जाएगा, 24 हमारे पास पहले से है। तो अब यहाँ पर ये देख लीजिएगा 24 नहीं होगा, 12 और 18 में 18 नहीं हो सकता क्योंकि 9 का मल्टीपल है नहीं, तो 12 से देखिए कि क्या ये दोनों विभाजित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो आप कहेंगे 12 से विभाजित करेंगे तो 12 3 36 और 12 चौक 48, तो 36, ठीक है ना, 12 3 36 हो गया, 36 के बाद कितना बचेगा 8, और 12 7 84, ये तो कट रहा है, ये कट रहा है 12 से, 12 एकन 12 कितना, 12 निम्मा 100, बिल्कुल कट रहा है। यानी कि 12 जो होगा वो एचसीएफ मिलेगा, कितना मिलेगा मेरे भाई, 12 जो होगा वो एचसीएफ मिलेगा। कह सकते हैं जो एचसीएफ मिल गया है वही तो आम का प्राइस है, वही तो आम का बेटा क्या है, प्राइस है। यानी कि प्राइस क्या बन गया, 12 रुपए पर केजी, जो एचसीएफ आ गया वही तो आपके पास प्राइस मिल गया ना, 12 रुपए पर केजी। अगर जो मेरे भाई 12 रुपए पर केजी को डिवाइड करेंगे तो 444 में जब 12 से विभाजित करेंगे तो आप कहेंगे 12 एकन 12, सॉरी 12 दूनी 24, 12 तीन 36, और 12 सत्तर 84, 37 किलो आम यहाँ से खरीद लिया था, और 12 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 12 एकन 12 और 12 निम्मा 119 किलो आम उसने उसी रेट पर क्या कर दिया, बेच दिया था, 228 रुपए तो क्रॉस बेच दिया था ना। तो अब 37 किलो आम से 19 किलो आम जब बेच दिया तो बचा कितना, 18 किलो आम। तो बचा हुआ जो आम है वो कितना, 18 किलो आम। हमने आपको बताया था इस तरीके से क्वेश्चन को आप कर पाते, अगर जो आप कर पाते तो डिफरेंस मेथड से, जो हमने आपको पिछली कंडीशन में बताया हुआ है। लेकिन कुछ लोग कहेंगे डिफरेंस मेथड से थोड़ा सा टफ पड़ेगा सर, कुछ और तरीका नहीं लगा सकते हम इसमें, कुछ और नहीं लगा सकते। तो हमने आपको बताया था एक लॉन्ग डिवीजन मेथड से बताया था कि वहां से भी क्वेश्चन को आप कर पाए, ठीक है ना। यदि आप वहां से नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं है, आप चाहो तो इसको फैक्टर मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसको देख लेते हैं। देखो यहाँ पर फैक्टर मेथड थोड़ा सा आपको मुश्किल नहीं देगा, कैसे नहीं देगा वो आप समझ लीजिएगा। जैसे कि ये दिया गया 444 रुपए और ये दिएगा 228 रुपए, तो देखो 4 से नंबर, ये नंबर कट जाता है क्योंकि 4 आप देख पा रहे होंगे लास्ट के 2 डिजिट 4 से विभाजित होना चाहिए, 4 से कट जाए, तो 4 से विभाजित करेंगे, 4 में गुणे 111 हो जाएगा, उसको 4 से विभाजित करेंगे तो 4 में गुणे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 पंचे 20 और 4 सत्ते 28, ये 3 से ये 3 से चला जाएगा, ये 3 से होता है, देख लेंगे यहाँ से, क्योंकि ये तो 3 से विभाजित होता है, ये तो पता है। और ये देख लो 7 और 5 12, 3 से विभाजित हो जाता है, यानी कि 3 से विभाजित ये हो सकता है, यानी 12 में गुणे कितना हो जाएगा 37, 3 से विभाजित करेंगे 3 3 9, 3 से 21, इसको करेंगे 3 से तो ये कितना 12 हो जाएगा, ये भी तो 3 से विभाजित कर दो इसे, तो 3 एकन 3 कितना बचेगा 27, 3 एम 27। आप एक चीज समझ पाए होंगे कि 12 जो हो गया वो कॉमन फैक्टर मिल गया, 12 जो हो गया वो कॉमन फैक्टर मिल गया, और इस क्वेश्चन करने का यहाँ से फंडा बहुत बेहतर आपके पास मिल जाता कि ये तो मिल गया आपके पास एचसीएफ, ये तो मिल गया एचसीएफ, यानी ये मिल गया जो एचसीएफ हो गया वो हो गया 12 हो गया। और देखो 37 और 19 आपस में कैसे हैं बेटा, को प्राइम है, आपस में भी को प्राइम है, वैसे भी प्राइम है, तो देखा जाए आपस में को प्राइम है, यानी एचसीएफ हो गया 12, क्योंकि कुछ और कॉमन मिलने का कोई कंडीशन बनती ही नहीं है, तो एचसीएफ हो गया 12। और यहाँ से एक चीज और भी निकाल लेते हैं, डायरेक्टली 37 किलोग्राम यहाँ से खरीदा होगा और 19 किलो बेच दिया, तो डायरेक्टली यहाँ पर निकाल लेते हैं कि 18 किलो आम बचा हुआ है। तो ये फैक्टर मेथड से कभी कभी आपको थोड़ा सा बस लड़का करता कैसा, आपका अप्रोच क्या है वो आप पे डिपेंड करता है। ये बेटा हमारा कहने का मतलब है कि हमारा समझाने का तरीका आपके पास अलग हो सकता है। कि होता क्या है कि सारे के सारे एचसीएफ के 90% क्वेश्चन जो होते हैं वो डिफरेंस मेथड से आप 10 से 5 सेकंड में क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन हर जगह डिफरेंस मेथड लग जाए ये पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है। यहाँ पर आपको दिमाग से थोड़ा सा, एग्जामिनर के दिमाग से भी आपको खेलना पड़ेगा, क्योंकि दिमाग एग्जामिनर आपके साथ खेलता है, क्योंकि उसको भी पता है कि लड़का डिफरेंस मेथड से बहुत जल्दी एचसीएफ निकाल देता है, तो फिर वो तुमको थोड़ा सा घुमा दिया है, क्योंकि पेपर का पैटर्न डेली दिन पर दिन चेंज हो ही रहा है। तो यहाँ से उसने क्या कर दिया, आपको क्वेश्चन वही है लेकिन उसने क्या फैक्टर मेथड से ज्यादा सिंपल कर दिया, उस क्वेश्चन को कर पाते तो, ठीक है ना। चलिएगा
उम्मीद है मेरी बात को यहाँ पर आप समझ पाए होंगे। सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझाने का मेरा एक तरीका था। उम्मीद है मेरी बात आप समझ पाए होंगे। अगर मेरी बात समझ पाए हैं तो कमेंट में एक बार वाई जरूर टाइप कर दें, ठीक है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 10 सेकंड इसको देख लीजिए इस सिनेरियो को, फिर हम आगे क्वेश्चन को करवा। हाँ, जिसको यहाँ पर फैक्टर मेथड में दिक्कत हो, हमने सिर्फ कर क्या दिया था, 4 से डिवाइड करके अलग अलग फैक्टर को तोड़ देना, 4 को डिवाइड करना, उसको हमें प्राइम में तोड़ना होता है। किसी को ये प्राइम मिल जाए तो उसके बाद मिलता नहीं है, तो इसलिए हमने तोड़ दिया। या फिर आपस में दोनों को प्राइम हो जाए तब भी ऐसी कंडीशन मिल जाती है, तो इसलिए इसको हमने तोड़ दिया था। कोई दिक्कत है तो देख लीजिए। फिलहाल हम दोनों कंडीशन बता भी चुके हैं, फैक्टर मेथड भी हमने आपको पीछे बताया होगा, ठीक है ना। चलिए, ये वाले क्वेश्चन आप नहीं कर पाए होंगे। अब क्वेश्चन आपके पास बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप करें, इस क्वेश्चन को आप करिएगा एक बार। 10 सेकंड है आपके पास, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको करिएगा। करिएगा बेटा, 10 सेकंड है आपके पास। चलिए आइएगा। कह रहा था रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:4, द एलसीएम इज 60, फाइंड देयर एचसीएफ। तो उसका हमें एचसीएफ पता करना है। कहने का मतलब है कि कोई दो नंबर्स हैं और उन दो नंबर्स का जो अनुपात है वो 3:4, ये नहीं है का अनुपात, गलत लिख दिया है, का अनुपात 3:4 है। उनका लघुत्तम समापवर्तक 60 है। एलसीएम जो होगा वो कितना है, 60 है। एलसीएम कितना दे रहा है मेरे भाई, 60 दे रहा है। और जो संख्याएं जो है वो 3:4 के अनुपात में है, ठीक है ना। तो महत्तम समापवर्त हमें ज्ञात करो। तो मान लीजिएगा कि इसका एचसीएफ जो होगा वो क्या है, एक्स है। तो एचसीएफ का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, और एचसीएफ तो इसके साथ मल्टीपल होता ही होता है। किसी भी नंबर का जो अनुपातिक वैल्यू है, यानी कि उसमें कटता तो सिर्फ एचसीएफ ही है ना। अगर जो हम बात करें कि मान लीजिए कि 12 और 18 कोई दो नंबर है, 12 और 18 कोई दो नंबर हैं और उनको देखा जाए तो इनको अनुपात में तोड़ने का मतलब क्या हो गया, तो अनुपात में तोड़ दिया तो 6 से काट दो, 6 दूनी 12 और 6 3 18, इनको 2:3 में तोड़ दिया। तो चला क्या गया, 6 से डिवाइड कर दिया 6, और 12 और 18 का कुछ एचसीएफ उठाते हैं तो 6 ही मिलता है ना, एचसीएफ लेते हैं तो 6 मिलता है, डिफरेंस निकालो तो 6 और 6 से क्या है, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो एचसीएफ जो जो कट गया वो क्या था, एचसीएफ ही तो था ना। जो कट गया वो एचसीएफ हो गया ना, जो कॉमन फैक्टर होता है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो तो कट गया ना। समझ रहे ना, बात समझ में आ गई ना। चलिए, चलिए तो कितना एचसीएफ मान लिया, कितना एक्स है। तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी, सही मायने में तो 3x और 4x हो जाएगी। सही मायने में एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3x और 4x हो जाएंगी। तो महत्तम समापवर्त ही पता करना हमें है। तो कितना हो जाए, एलसीएम कितना दिया गया, एलसीएम दिया गया 60 है। तो एलसीएम कितना दिया गया मेरे भाई, 60 दिया गया है। तो एलसीएम कितना होता है, एचसीएफ और इंटू संख्याओं का अनुपातिक वैल्यू। तो अनुपातिक वैल्यू 3 × 4 बराबर कितना है, 60 है। तो 4 से काट दीजिए, 4 3 12 और 12 5 60, तो x बराबर कितना हो गया, 5। अगर जो हमें एचसीएफ पता गया गया तो एचसीएफ दिया गया बेटा 5 है, तो यही पता करना था। लेकिन बेटा यहाँ पर एचसीएफ नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर संख्याएं पूछ रहा है। एक बार सही कर लीजिएगा बेटा, मान संख्याएं पूछ रहा है। तो संख्याएं कितनी हो जाएगी, 5 3 15 और कितना हो जाएगा, 5 4 20। तो 15 और 20 तो दो संख्याएं मिलेगी, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो संख्याएं पूछ रहा है, क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग में थोड़ा दिक्कत हुई होगी, कोई दिक्कत नहीं। एचसीएफ पूछता तो 5 होता, और संख्याएं तो कितनी हो जाएंगी, 15 और 20 हो जाएंगी, क्योंकि 3x और 4x के रूप में संख्याएं मिलेगी, और एचसीएफ के पास 5 हो गया, तो 5 3 15 और 4 5 20। बात समझ में आ रही है यहाँ तक, ठीक है ना। तो कर पाएंगे इससे बेहतर ढंग से, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, पढ़िएगा बेटा इस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप 10 सेकंड पहले देख लीजिएगा, फिर हम क्वेश्चन को कराना स्टार्ट कर दें। एक बार खुद से प्रयत्न करें, फटाफट एक बार खुद से करने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए करें फटाफट, 10 सेकंड में चलिएगा।
उम्मीद है क्वेश्चन को आप पढ़ पाए होंगे, क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। चलिएगा हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 36 है। कोई दो संख्या है, उनका योग जो है वो 36 है और एचसीएफ कितना दे रहा है? 4। एचसीएफ कितना दे रहा है? 4। महत्तम समापकर्ता कितना दे रहा है? 4। तब संभव जोड़ों की संख्या क्या है? तो संख्याओं का जो अनुपातिक वैल्यू होगा वो a/b के रूप में होगा। a/b होगा ना, ये अनुपात हो गया। अनुपातिक में ने अनुपातिक मान है, अनुपातिक मान लिया है, तो संख्याएं क्या होगी? तो संख्याएं कितनी होगी? a 4a। संख्या कितनी? ऐसे तो 4 दिएगा ना, तो 4a कामा 4b, ये तो मिलेगा ना। और उनका योग कितना दिया है? यानी कि 4a प्लस 4b का योग कितना दिया गया? 36 दिया गया है। तो a प्लस b कितना हो गया? 4 कामन निकाल लेंगे, 4 कामन निकाल लेंगे, काट देंगे, तो 4 में 36 हो जाएगा। ये तो मिलेगा ना, यही तो मिलेगा, ठीक है ना। अनुपातिक वैल्यू जो होगी वो a/b, और अनुपातिक वैल्यू वो वैल्यू होती है जो उसका मिनिमम हम काटने के बाद, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं वो आपस में को प्राइम नंबर, एक भाषा में बोलने की कोशिश करें वो आपस में कैसे होते हैं, वो को प्राइम नंबर होना चाहिए, यानी फ्रैक्शन का एक मिनिमम पार्ट होना चाहिए, यानी कि स्मॉलेस्ट पार्ट होना चाहिए फ्रैक्शन का। समझ रहे ना? चलिएगा, a/b, a प्लस b कितना है? 8। एक संख्या 1 और 8 हो सकती है, तो हो सकती है। दूसरी क्या हो सकती है? 2 और 4, 2 और 7 हो सकती है। 7 और 2 9 हो गया ना। अच्छा, 3 और 6 हो सकती है, लेकिन 3 6 हो तो सकती है 9, लेकिन अगर उसे काटो तो 1 और 2 नहीं 2, ये अनुपात 1:2 होगा, इनका रेशियो सेम तो होगा नहीं, तो ये नंबर इंक्लूड भी नहीं। आप समझ गए ना? चलिएगा आगे देखो, आगे कितना होगा? 4 और 5, हाँ ये इंक्लूड हो सकता है, ये इंक्लूड हो सकता है, ठीक है ना। और कुछ होगा? अब तो 5 4 फिर से दोबारा रिपीट होने लगेगा वही वाला नंबर, तो कितने बनेंगे जोड़े? 1 2 और 3, कितने जोड़े बन गए? एक 1 8 बन गया, एक 2 7 बन गया, एक 3 5 हो गया। यानी कि वो वाला जोड़ा हम हटा देंगे जिसको और हम काट सकते हैं, ठीक है ना, जिसको हम और काट सकते हैं, जिसको और मिनिमम बनाया जा सकता है, वो वाला जोड़ा हम क्या कर देंगे? फिनिश कर देंगे, यानी वो नहीं हो सकता है। यानी कि अब ये सारे के सारे हो सकते हैं, एक ये 2 और 3, यानी कितने मिनिमम, कितने जोड़े बना सकते हैं? संभव कितने जोड़े हो सकते हैं? संभव कितने जोड़े हो सकते हैं? 3 जोड़े। कितने हो सकते हैं? 3 जोड़े बनाए जा सकते हैं। बात यहाँ तक समझ में आ रही है ना? बात यहाँ तक समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए? किया क्या गया था? एचसीएफ कह रहा था 4 दिया गया, एचसीएफ कितना दे रहा है मेरे भाई? 4 दे रहा है। तो संख्याओं का जो अनुपातिक वैल्यू मान लीजिए a/b के रूप में है, तो संख्याएं कितनी होगी? 4a और 4b हो जाएंगी। भाई एचसीएफ भी तो कट रहा होगा, संख्या में एचसीएफ भी तो कटा होगा ना, 4 से 4 पीछे बता भी चुके हैं। तो उनका जो योग मिल गया वो 4a प्लस 4b कितना हो गया? 36 हो गया। a प्लस b कितना हो गया? 9। और a प्लस b 9 हो गया है, और तो संख्याएं कितनी हो सकती है? 1 और 8 के रूप में हो सकती है। 2 7, 7 2 9 होता है, 1 8 9 होता है, 4 5 9, 3 6 जरूर होता है, लेकिन वो रेशियो के रूप में नहीं कटेगा, तो उसमें नहीं होगा। यानी कितने संभव जोड़े हो सकते हैं? 3 संभव जोड़े बनाए जा सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन करिएगा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आप कर पाएंगे, ठीक है। 10 सेकंड के लिए आपके पास समय है, इसको पढ़िएगा क्वेश्चन को, फिर हम आगे करवाने की कोशिश करते हैं। ठीक, करें एक बार, करिएगा फटाफट। देखो क्या कह रहा है, देखिए आइए समझिएगा। जिन लोगों ने कर लिया बहुत बढ़िया बात, जिन लोगों को नहीं कर पाए हैं वो क्वेश्चन को समझने का प्रयत्न करें आगे। तेरा 4 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक तेरा 117 है, 4 से। तो मान लीजिए 4 संख्याएं वो हैं, वो a अनुपात b अनुपात c अनुपात और d के अनुपात में है। ये हमने अनुपातिक वैल्यू क्या ले ली मेरे, ये हमने अनुपातिक वैल्यू को ले लिया है, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d हमें नहीं पता है भाई, पता तो हमें है नहीं, ठीक है ना। अब कह रहा है प्रत्येक जोड़े का महत्तम समापवर्तक 3 है, ठीक है। प्रत्येक जोड़े का इसका 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 सबका अलग अलग महत्व है। एचसीएफ जो है वो कितना दे रहा है? 3, ठीक है ना। यानी एचसीएफ जो दे रहा है वो कितना दे रहा है? एचसीएफ दे रहा है वो कितना दे रहा है? 3 दे रहा है, समझ रहे ना। तो संख्याएं क्या थी? अब हम आपसे अगर ये पूछें कि बताओ संख्याएं क्या हो,
तो संख्या हो जाएंगी 3A, 3B, 3C और 3D। ये तो बनेगी ना, संख्याएं में आपके पास ये मिलेंगी ना। और एलसीएम क्या होता है, अब आपके पूछे, हम आपसे बोले एलसीएम क्या, तो एलसीएम आप क्या कहोगे, सर एचसीएफ ले लो, एलसीएम ले लो, सीएफ उठा लो, और जो संख्याएं हैं उनका अनुपातिक वैल्यू उठा लो, ए में गुणे, बी में गुणे, सी में गुणे। वो कितना दे रहा है, 117 दे रहा है, ये दे रहा है 117। अब कह रहा है सभी संख्याओं का गुणनफल ज्ञात। अब कह रहा है सभी संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो, समझ रहे ना। तो सभी संख्याओं का गुणनफल करना हो तो क्या हो जाएगा, तो सभी संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा, 3A में गुणे 3B में गुणे 3C में गुणे 3D, ये तो होगा सभी संख्या गुणनफल। तो 3 तो बाहर कर लो और फिर बचेगा कितना, 1 2 3 यानी कि 27, सॉरी 3 गुणे 3 गुणे 3, तो ये बन जाएगा 27 में गुणे 3ABCD। अब आप तुम लोग कहोगे कि सर 27 तो आपने बाहर के लिए 3 का अंदर कर लिया, 3 मेरे भाई इसलिए कर लिया क्योंकि 3 इंटू ABCD का वैल्यू हमें दी गई, 3 इंटू ABCD की वैल्यू हमें पता 117 होती है, तो वो भी यहाँ पर रख देंगे। तो 27 में गुणे कितना हो जाएगा, 117। तो जो ऑप्शन हमारे पास ये होगा वही हमारे पास ऑप्शन मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। किसी भी मेरे भाई या बहन को दिक्कत हो तो वो एक बार इस बात को कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, तो हम उसको समझाने का दोबारा प्रयत्न कर पाए। अगर नहीं भी समझ में आया तो दोबारा हम इसको दोबारा से बताने का प्रयत्न जरूर कर रहे हैं, समझिएगा। कह रहे कि 4 संख्याएं थी, उनका लघुत्तम समापवर्तक जो था वो कितना था, 117 था। और प्रत्येक का महत्तम, प्रत्येक जोड़े का जो महत्तम समापवर्तक था वो कितना था, 3 था। यदि सभी संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो। तो मान लिया कि कोई 4 संख्याएं थी ए बी सी डी, इनका हमने ये अनुपातिक वैल्यू ले ली, अनुपातिक मान ले लिया है। तो अगर जो एचसीएफ 3 है तो वो संख्याएं कितनी हो जाएगी, 3A 3B 3C 3D, यही तो बनेगा ना भाई, भाई यही तो मेरे भाई बनेगा, यही तो बनेगा। 3A 3B 3C 3D, कोई दिक्कत है नहीं है, तो संख्याएं आपके पास ही बन जाएंगी। अब एलसीएम की बात जब कर रहा है तो 3 इंटू ABCD बराबर कितना दे रहा है, 117 दे रहा है। तो 3 काम बनेगा, 3 क्या कर दिया, 3 इंटू 3 9, 3 27 और 3 बाहर कर लिया, बस 27 3 इसलिए कर लिया कि 3 ABCD की वैल्यू हमारे पास दी गई थी, इसलिए हमने उसको अंदर कर लिया। तो 3 इंटू ABCD की वैल्यू 17 है, तो 27 गुणे 117 कितना हो गया, ये आपके पास आंसर मिलेगा। ठीक है ना, इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं है, पहले मैं ही बता, ठीक है। तो चलिएगा बात समझ में आ गई है, अगला वाला क्वेश्चन करें आप इस बार, इस वाले क्वेश्चन को करें। बहुत कुछ है नहीं क्वेश्चन में, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस बाद में ये कह रहा है कि व्युत्क्रमों का योग निकालो, पहले संख्या निकाल लो, उनका व्युत्क्रम कर लेना, आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, पहले संख्या निकाल लो, उनका व्युत्क्रम कर लेना, आंसर मिल जाएगा। ठीक, करिएगा फटाफट करो जल्दी से। चलिए, उम्मीद है आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा, चलेगा स्टार्ट कर। कह रहे कि 2 क्रमागत सम संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त क्रमशः 84 व 2 है। इन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या है। इतनी सी बात आपसे पूछ रहा है, इतनी सी बात तो पूछ रहा है। तो एचसीएफ कितना है, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त, एचसीएफ कितना दे रहा है, बात एचसीएफ कितना दे रहा है, एचसीएफ दे रहा है बेटा 2, एचसीएफ कितना दे रहा है, 2 दे रहा है। ठीक है ना, तो संख्याएं मान, संख्याओं का जो अनुपातिक मान होगा वो A/B होगा। तो संख्याएं क्या होगी, संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 2A, 2 भी हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है। एलसीएम कितना दे रहा है, एलसीएम कितना दे रहा है, 84। तो एलसीएम अगर 84 है तो संख्या कितने हो, 2 में गुणा A इंटू बी, भाई एचसीएफ इंटू संख्याओं का अनुपातिक A इंटू बी, ये वाला मिल गया ना, बराबर कितना दे रहा है, 84। तो डिवाइड कर दो इसको, 2 से डिवाइड कर दो, कितना मिलेगा, 4 मिलेगा और 2 मिलेगा। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। और क्या करेगा, 2 क्रमागत सम संख्या, अगर एचसीएफ बेटा 2 है तो इन 42 को ऐसे में तोड़िए, ऐसे कंसेक्यूटिव नंबर में तोड़िएगा, ऐसे कंसेक्यूटिव, भाई इवन नंबर का मतलब 2 अगर एचसीएफ है तो कोई कंसेक्यूटिव तोड़ दीजिए, बाद में मल्टीप्लाई करेगा तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा ना हमें। तो किस में टूट जाएगा, 6 में गुणे 7 में टूट जाएगा।
अब कुछ लोग कहेंगे कि 6 में गुणे 7 आप डायरेक्टली कैसे कर देते हो, तो भाई समझ लो भाई, नहीं कुछ तुम्हें समझ में आता तो हम तो डायरेक्टली यही तोड़ देते। अब तुम अपने हिसाब से समझना चाहो, कुछ बुद्धि लगाओगे अपना, देख लो पहले इसको और किस किस में तोड़ सकते हो। तुम कहोगे 2 में गुणे से 21 तोड़ सकते हो, और किस में तोड़ सकते हो, 3 में गुणे 4 में टूटेगा, नहीं टूटेगा, 3 में गुणे तोड़ दीजिएगा, 3 एकम 3 और 3 चौको 12 टूट जाएगा। 6 में गुणे 7 में टूट, एक टूटेगा। अरे मेरे भाई आप ये बताओ, तो जिनको ए और बी में तोड़ दिएगा, इसका 2 मान लीजिए और ये 21 मान लीजिए। अब एक ढक्कन कहेंगे, ये बताओ मैं पहले कि जब इसमें 2 में 2 मल्टीप्लाई हो, ये मिलेगा 4, ये कितना मिलेगा 4 हो गया, और ये मिलेगा 42, तो 2 और 42 दोनों कंसेक्यूटिव इवन नंबर हैं, तो कहोगे नहीं है। अच्छा ये देखो, ये मिलेगा 6, ये मिलेगा 28, क्योंकि 80 कितना दे रहा, 2 दे रहा था ना, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या ये दो नंबर दोनों कंसेक्यूटिव हैं, नहीं है। लेकिन 6 7 देखो, 6 और 7 करोगे तो ये कितना मिलेगा 12, और ये कितना मिलेगा 14, जो कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, तो इसलिए हमने कहा था कंसेक्यूटिव इवन नंबर पता करना है। एचसीएफ अगर 2 दिया गया है तो संख्या कितनी हो जाएगी, 6 में गुणे 6 और 7 कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगी, तो 14 हो जाएगा, तो 12 और 14 मिलेगा। ये संख्याएं मिल गई, ये क्या मिल गई थी, संख्याएं मिल गई थी। अब कह रहे थे इनके व्युत्क्रमों का योग पता करो, तो इनके व्युत्क्रमों का योग वो जो पता करना है, तो इसको थोड़ा मिटा दें, इसको थोड़ा मिटा दें, इसको मेरे भाई अगर जो मिटा देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, तो मिलेगा 1/12 प्लस 1/14। एलसीएम निकालेंगे दोनों का, तो दोनों का मिलेगा 84, तो 12 7 84, 14 6 84, तो कितना हो जाएगा 7 6 13, 13/84, 13/84 कोई नंबर है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी में। जो भी मेरे भाई ने लगा पाया होगा ऑप्शन नंबर डी लगा दिया होगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, आराम से आप लोग कर पाए होंगे, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, आराम से आप लोग कर पाए होंगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई क्वेरी अगर जो आप जरूर हमें इस बात को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा, वो हम आपको उससे मिलेगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन करिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, आप इसे करें, एक बार आप इसे करिएगा, समझ में अपने आप चीजें आ जाएंगी, ठीक है ना। अच्छा इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट है, उसको भी थोड़ा सा हम एक बार इसको हम देख लेते हैं। कि कुछ लोग कह सकते हैं कि सर संख्याओं का योग और समथिंग जो होता है, लघुत्तम समापवर्त का एचसीएफ क्या होता है, तमाम चीजें और भी उसमें होता है, थोड़ा इसको सबसे पहले समझिए। जैसे क्वेश्चन में क्या था कि दो संख्याओं का योग, उनका लघुत्तम समापवर्त 132 और 360 है, तो संख्याएं ज्ञात करो, ये चीज था। तो मान लीजिए सपोज दैट हमने क्या मान लिया कि किसी संख्या का जो एचसीएफ है वो दे रहा 5 है, और संख्याएं वो ए अनुपात बी के अनुपात में ही है, तो संख्याएं क्या होगी, तो संख्याएं असलियत में क्या हो, तो आप कहोगे सर 5 ए होगा और 5 बी होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर जो हम इनका सम करें यानी कि योग करें, तो 5 ए प्लस का 5 बी मिलेगा, ठीक है ना। और अगर जो हम इनका एलसीएम निकालें, तो आप देखेंगे अगर जो हम इनका एलसीएम निकालें, तो एलसीएम जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाए, तो 5 में गुणे ए में गुणे बी मिलेगा, तो आप कहेंगे 5 इंटू ए प्लस का बी और 5 ए बी, ये तो मिलेगा ना। तो आप ये कहोगे इन दोनों से अगर जो कुछ डिफरेंस निकालेगा तो कॉमन क्या चीज है, 5, तो ये 5 ही क्या मिल गया, एचसीएफ मिलेगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब जो हुआ है वो मेरे भाई ये हुआ है कि संख्याओं का योग, हमारा कहने का मतलब क्या हुआ है कि संख्याओं का योग और संख्याओं का एलसीएम, अगर दोनों का भी अगर जो मेरे भाई हम एचसीएफ निकालें, दोनों का अगर जो हम एचसीएफ निकालेंगे, तब भी हमारे पास जो संख्याओं का एचसीएफ होगा वही उनके योग और एलसीएम का भी एचसीएफ सेम ही मिलेगा। कुछ ढक्कन ये कह सकते हैं कि ऐसा सर हो सकता है कि कभी कभी a प्लस बी ऐसा नंबर बन जाए, कभी ऐसा नंबर ना बना है और ना बनेगा, ना अभी तक हमने लगाया है, ठीक है ना। जिसको लगा पाए तो वो कमेंट से जरूर में बताने का एक बार कोशिश करें कि हमें ऐसा बन सकता है। फिलहाल नहीं बनेगा, कोई भी नंबर आप ट्राई करिएगा आपको नहीं मिलेगा भाई, ठीक है ना, कि इससे भी कुछ काम मिल सकता है, इन दोनों से नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या हो गया, जो बात हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं
यानी कि जो जो नोट पॉइंट है उसको समझिएगा। जो दो संख्याओं का एचसीएफ होगा या होता है या होगा, वही उनके योग व उनके एलसीएम का भी एचसीएफ होता है। ये नोट पॉइंट जो है इसको आप जरूर एक बार नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सीजन मेंस ने पूछा हुआ है, इसको हम करवाएंगे जरूर। आज शायद नहीं क्वेश्चन है, वो कल करवाते हैं इसको, है ठीक है ना। अभी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन शायद आज की स्लाइड में शायद ना हो, कल है। यहाँ से क्वेश्चन सीजन मेंस ने पूछा गया था और लड़का ये समझ रहा था कि संख्याओं का तो एचसीएफ ठीक है, लेकिन उनकी योग और उनका भी एचसीएफ क्या ऐसा होता है, थोड़ा सा दिक्कत था, तो इसलिए इसको हमने आपको बता दिया है। आप क्वेश्चन को इसको करके देखिएगा, आप आराम से कर पाएंगे। अब क्या करना था, अब क्या था, उनके योग यानी कि सम और उनका एलसीएम का एचसीएफ देखना। तो 132 और कितना है 360 है, ये तो है ना, 132 और कितना है 360 है। तो बात समझना है, तो इनके बेस हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना। भाई जो इनका एचसीएफ होगा, जो इनका सम का यानी योग और एलसीएम का जो एचसीएफ होगा, वही इनकी संख्याओं का भी एचसीएफ होगा। बात समझ रहे ना, तो ठीक है, देखिएगा। तो इनका डिफरेंस निकालिए, कितना मिलेगा, डिफरेंस निकालो भाई। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 8 और 360 देख लेंगे, तो 8 मिलेगा और ये कितना हो जाएगा 5 में से 2 मिलेगा और 128, शायद 128 मिलेगा, हाँ बिल्कुल सही है, 128 मिल रहा है। 228 मिलेगा, 228 132। लेकिन 228 को जब करना है आप बैठ जाओगे ना, तो थोड़ी सी आपको तकलीफ होगी, थोड़ी सी क्या होगी, तकलीफ होगी। तो इसको अगर जो देखें आप, तो फैक्टर मेथड से जल्दी निकाल पाए 132 और 360 को। तो आप कहेंगे 4 से तो दोनों विभाजित होंगे, 4 और 32, 4 में गुणे, 4 तियो 12, 4 तियो 12 और 4 तियो 12 मिलेगा ना। 4 से भी 4 9 36 90 गुणे 4। अब 3 से देखो दोनों विभाजित होते हैं, तो कितना हो जाएगा 12 में गुणे, 3 से विभाजित करो 11, 3 से विभाजित करो तो 30 में गुणे 12। तो ये तो मिल गया प्राइम, और आपस में कैसे को प्राइम, तो एचसीएफ कितना मिलेगा 12 मिलेगा। एचसीएफ कितना मिलेगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा मेरे भाई 12 हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ लोग यहाँ से भी निकालना चाहेंगे डिफरेंस से, वो निकल आए, ठीक? लेकिन हमें लगता है फैक्टर मेथड से जल्दी निकालना है, फैक्टर मेथड से जल्दी निकालना। चलिए, तो इनका जो एचसीएफ हो जाएगा मेरे भाई, वो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और संख्याएं मान लीजिए क्या है, ए अनुपात बी के टर्म में है, ए अनुपात बी के टर्म में है, ठीक है ना। तो संख्या एचसीएफ अगर जो 12 है, तो संख्याएं क्या हो जाएगी, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, संख्या हो जाएंगी 12a कम 12b, ये तो मिलेंगी ना। तो उनका योग दे रहा है 132, उनका क्या दे रहा है, योग दे रहा है 132 है। संख्या निकालना आसान हो गया ना अब, तो योग दे रहा, तो 12a प्लस का 12b बराबर 132 है। तो a प्लस बी अगर जो 12 से विभाजित करोगे तो क्या मिलेगा मेरे भाई 11 मिलेगा, क्या मिलेगा 11 मिलेगा। ये एलसीएम निकालना चाहें आप, क्या पूछ रहा है, संख्या निकालना, हाँ निकल आएगा आराम से। ए और बी निकालना कोशिश करें अगर जो, तो ए बी एलसीएम देखें, तो एलसीएम कितना दे रहा है, एलसीएम दे रहा है 360, तो एलसीएम 360 दे रहा है, तो संख्या क्या होती है 12 में गुणे ए में गुणे बी बराबर 360 मिलेगा। तो 12 से विभाजित कर दीजिएगा इसको, तो कितना मिलेगा 30 हो जाएगा। तो ए बी के तरफ कितना हो गया 30 हो गया, ए बी बराबर 30 हो गया, और ए बी का 30 अगर 11 अगर पास मिलना चाहिए, तो 6 और 5 ही हो सकता है, 6 पंचे 30, 6 5 11 मिलता है, और कुछ मिल नहीं सकता है। तो 6 5 जहां पर होगा वही मेरे भाई ऑप्शन आपके पास मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ से बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, पहले हमें ये बताओ, बात यहाँ तक समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन था, प्यारा क्वेश्चन था, आपने कर पाए होंगे आसानी के साथ,
ठीक है ना। क्या किया गया, दोबारा एक बार फिर से हम सिनेरियो को बता देते हैं जिन भी मेरे भाई या बहन को दिक्कत नहीं, ठीक है ना। जो मेरे भाई सम का और एलसीएम का जो एचसीएफ होगा, वही एचसीएफ उन दोनों नंबर्स का भी एचसीएफ होगा। इतनी बात समझ में आ गई ना, जो हम आपको पीछे बता चुके हैं। यानी कि जो दो संख्याओं का एचसीएफ होता है, वही उनके योग व उनके एलसीएम का भी एचसीएफ होता है। इतनी बात हम आपको बता चुके हैं, ठीक है ना। तो वही हमने प्रोसेस यहाँ पर किया, 132 और 360 का हमने एचसीएफ निकाला है। कुछ लोग यहाँ से 228 से भी निकाल सकते हैं, हमने यहाँ से नहीं निकाला डिफरेंस से, हमने यहाँ से निकाल दिया डायरेक्टली फैक्टर मेथड से, ठीक है ना। तो इस 228 को हम चाहें तो इसको मिटा भी सकते हैं, क्योंकि हमने इसका यूज ही नहीं किया, हमने इसका यूज नहीं किया। जो लोग इससे करना चाहेंगे कर पाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं कर पाएंगे। 228 से भी निकालना पाएंगे तो वो निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है ना। संख्याएं मान ली हमने ए अनुपात बी के रूप में दी, एचसीएफ अगर जो 12 आ गया तो संख्याएं कितनी होगी, 12 और 12 भी हो जाएंगी, और उनका योग दे रहा है 132 है, तो 12 ए प्लस 12 बी बराबर 132, यानी ए प्लस बी बराबर कितना हो, 11 प्लस बी बराबर कितना हो गया, 11 हो गया, ठीक है ना। और उनका एलसीएम दे रहा है, तो एलसीएम कितना होता है, 12 इंटू ए बी बराबर 360, तो ए बी बराबर कितना हो गया, 30। अगर ए बी 30 है और ए प्लस बी 11 दे रहा है, तो 6 पंचे 30 और 6 5 11 होता है, यही बनता, और कुछ बन नहीं सकता है, और कुछ बन सकता है नहीं बन सकता, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। तो संख्याएं आपके पास मिल गई होंगी। संख्याएं नहीं पूछ रहा था, संख्याओं का अनुपात पूछ रहा था, संख्याएं किस अनुपात में हो। बेटा एक मिनट क्वेश्चन या तो हमने ऑप्शन गलत लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। संख्याओं का अगर जो संख्याएं पूछता तो संख्याएं क्या मिलती, आप मेरे भाई संख्याएं मिलती 12 पंचे 60 और 12 छंग 72। अगर संख्याएं होती तो 60 और 72 होती, 60 और 72 होती, 60 और 72 होती। अगर संख्याओं का अनुपात पूछता तो 5 और 6 होता। कोई बात नहीं इसमें, हाँ इसको सही कर लीजिए एक बार इसको सही कर लीजिए कि संख्याओं का जो अनुपात होता तो 6 5 होता, लेकिन संख्याएं पूछता तो संख्याएं जो होती वो 60 और 72 होती। संख्याएं क्या होती, 60 और 72, उनका योग करेंगे तो मिलेगा 132 मिलेगा, और एलसीएम निकालेंगे तो 60 मिलेगा। तो संख्याएं 60 और 72 होंगी। इसमें इसको ऑप्शन आपका कैंसिल भी कर दीजिएगा, इसके ऑप्शन दोबारा सही कर देंगे, हो सकता है गलत टाइप हो गया हो, कोई दिक्कत नहीं। मेरा मतलब है कि आप कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे नहीं समझ पाए, ठीक है ना। संख्याएं पूछी गई हैं, अब संख्याएं 60 और 72, ठीक है ना। कोई समस्या है, लेकिन ऐसे में क्वेश्चन जो हमने लिखा है संख्याएं नहीं पूछेगा, संख्याओं का अनुपात ही पूछा गया हमें लगता है ऐसे में, तो वो 6 और 5 ही था। कंफर्म नहीं है, जो भी होगा आपको हमने दोनों तरीके से बता दिया, संख्याएं बता दी, संख्याओं का अनुपात भी बता दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक है नहीं है। इस क्वेश्चन को इसको करिएगा, बस 10 सेकंड आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है ना। 10 सेकंड में क्वेश्चन देखिएगा एक बार। दस सेकंड इस क्वेश्चन को देखिएगा एक बार, फिर हम क्वेश्चन को कराते हैं। चलिएगा, इस क्वेश्चन का पहले मेरे भाई कॉन्सेप्ट समझ लो, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, फिर इस क्वेश्चन को करने में बस 2 सेकंड लगेगा, 2 सेकंड लगेगा, ज्यादा नहीं समय लगेगा इसमें। बस कॉन्सेप्ट एक बार अपने जहन पर डाल लीजिएगा। मान लीजिए कि एचसीएफ कितना है, तेरा दो संख्याओं का महत्तम समवर्त 11 है। अभी हम क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझाने की क्वेश्चन नहीं लगा रहे, कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझिए। मान लीजिए हमने इसका मान लिया एचसीएफ किसी संख्या का है, वो कितना दिया गया मेरे भाई एच, कितना दे रहा है एच, और संख्याएं जो है वो ए अनुपात बी के रूप में थी, तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी, ए एच और बी एच हो जाएंगी, ये तो मिलेगा ना, हो जाएगा ए एच और बी एच हो जाएंगी। अब क्या बता रहे हैं हम, ठीक है ना। तो एचसीएफ, तो इसका एलसीएम कितना मिलेगा, तो आप कहोगे सर एचसीएफ इनटू संख्याओं का अनुपातिक वैल्यू होता है ए इनटू बी होता है। तो देखने की कोशिश अगर जो हम करें तो एलसीएम इनटू अगर एचसीएफ करें जो मिलेगा, और संख्याओं का गुणनफल करें, जो संख्याएं आपके पास दी फर्स्ट इंटू सेकंड करेंगे, तो कितना एलसीएम कितना होगा एच इंटू ए इंटू बी मिलेगा, और एचसीएफ कितना था एच था, बराबर
फर्स्ट संख्या कितनी दी गई, ए एच दी गई है, मैं गुणे। दूसरी संख्या कितनी दी, बी एच दी गई। तो आप देखिए, देखो दोनों संख्याओं एच एच स्क्वायर है, ये भी है, और ये भी देखो एच स्क्वायर और ए भी है। यानी कहने का मेरे भाई मतलब क्या हो गया, कहने का मेरे भाई मतलब क्या हो गया है, कहने का मेरे भाई मतलब ये हो गया है कि एलसीएम और एचसीएफ का अगर जो हम गुणा करें और दोनों संख्याओं का भी गुणा करें, तो वो दोनों संख्याओं का गुणनफल और एलसीएफ और एलसीएम का गुणनफल जो होता है वो हमेशा क्या मिलता है मेरे भाई, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। इतनी बात समझ में आ गई ना। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा हुआ है, क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त यानी एचसीएफ कितना दे रहा है, 11 दे रहा है। लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम कितना दे रहा है, तो आप कहोगे 693 दे रहा है। एक संख्या कितनी दी गई, फर्स्ट नंबर कितना दिया गया, 77 दिया गया। दूसरी संख्या हमें क्या करना है, पता करना। तो एलसीएम कितना दिया गया है, 669 दिया गया। एलसीएम कितना दिया गया है, 11 दिया गया। पहली संख्या कितनी दी गई है, 77 दी गई है। दूसरी संख्या हमें पता करनी है, 11 से काट दो, 11 सत्तर 77, 7 से काट दो, 7 निम 63 और 7 निम 63। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 99 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 99। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, पहले मैं ये बताओ। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, पहले मैं मेरे भाई ये बताओ। तो दूसरी संख्या कितनी होगी बेटा, 99। कोई दिक्कत यहाँ तक है, कोई दिक्कत यहाँ तक है। तो क्वेश्चन आप देख रहे हो मुश्किल से, अगर ये चीज आपको आती होती, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट इंटू सेकंड, ये अपने 9th हाई स्कूल में पढ़ा भी होगा, ऐसी बात नहीं है। जिन लोगों ने पढ़ा उनके लिए कोई बात नहीं है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको हमने यहाँ पर बता दिया कि क्या होता है। तो ये फार्मूले को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये था कि पहली संख्या एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर जो होता है कि प्रथम संख्या इंटू दूसरी संख्या मिलती है। तो एलसीएम आपके पास 669 दिया गया, एचसीएफ 11 दिया गया, 77 इंटू सेकंड नंबर आपके पास क्या मिलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक है, कोई बात नहीं है। इस क्वेश्चन को करेंगे, देखिएगा इस क्वेश्चन को करके देखिए। हो गया ना। चलिए इसको एक बार 10 सेकंड के लिए पढ़िएगा, फिर हम क्वेश्चन को आगे कराते हैं। पढ़िएगा एक बार फटाफट। ठीक है, तब तक आप पढ़िए, तब तक हम इसको थोड़ा सही कर लें एक बार। चलिए करें, फटाफट करें। क्वेश्चन कह रहा था कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का 12 गुना है, और नहीं होता, और नहीं है मेरे भाई, सही कर रहे हो। दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना है। एचसीएफ एलसीएम का योग 403 है। दोनों संख्याएं एलसीएम से छोटी हैं। ये भी कह रहा है कि दोनों संख्याएं जो हैं वो एलसीएम से कैसी हैं, छोटी हैं, बराबर भी नहीं है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात करो। बहुत सुंदर। मान लीजिएगा कि किसी संख्या का जो एचसीएफ है वो आप मान लीजिए स्मॉल एच, कितना है, स्मॉल एच। उम्मीद है समझ में आपको आएगा। एचसीएफ कितना दे रहा है बेटा, स्मॉल एच। और एलसीएम जो है वो एचसीएफ का कितना है, 12 गुना। कितना गुना है, 12 गुना। तो एलसीएम और एचसीएफ का जो योग दे रहा है, एलसीएम और एचसीएफ का मेरे भाई जो योग दे रहा है वो कितना दे रहा है, दोनों का जो योग दे रहा है वो कितना दे रहा है, 403। तो एच ये और 12 एच, यानी एच प्लस 12 एच दे रहा है, वो कितना दे रहा है, 403। यानी कि 13 एच जो है वो कितना, 403 है।
और 13×3 = 39, काट दो, 13×3 = 39 और 13×1 = 13, तो H बराबर कितना हो गया 31। तो HCF जो मिल गया वो कितना मिल गया 31। तो इस क्वेश्चन को करना वैसे आसान है, कैसे आप यहीं से कर सकते हो। अब HCF अगर जो 31 है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो दोनों संख्याओं में 31 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखो भाई 31 का ये मल्टीपल है, तो ये तो मल्टीपल 93 तो है, लेकिन क्या ये 31 का मल्टीपल है? तो आप कहेंगे सर 31 का ये मल्टीपल शायद नहीं होगा, 3 चौको 12, हाँ ये है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। लेकिन जो कुछ नंबर कट भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, हम देख लेंगे, है ना, दोनों संख्या, ठीक है। कुछ नंबर ऐसे कट भी सकते थे जो कि आप काटना चाहते थे। ये है क्या, ये नंबर है, ये नंबर नहीं है, ये नंबर का 31 का मल्टीपल है, ये भी नहीं है, क्या 31 का मल्टीपल ये है, तो ये भी नहीं, तो कौन सा, यही नंबर था, तो ये 31 का मल्टीपल है, तो ऑप्शन आसानी से आप कर पाएंगे। तो 31 का मल्टीपल ये नंबर है, तो ये नंबर आपके पास आंसर हो जाएगा। आप पूरा क्वेश्चन ना भी लगाते तब भी आप कर पाते, क्योंकि तीनों के तीनों ऑप्शन जो है 31 का कोई ना कोई मल्टीपल नहीं है, जब नहीं है तो फिर नहीं आंसर होगा वो वाला। चलिएगा, लेकिन डिटेल में समझा रहे तो डिटेल में पूरा समझा ही देते हैं। तो करने के फंडे अलग अलग आपके पास हो सकते हैं, ट्रिक्स भी क्वेश्चन हम कराएंगे, तो थोड़ा पेशेंस रखो, धीरे धीरे चीजों को सीखिए, अपने आप आ जाए। तो मान लीजिए कि संख्याएं कितनी थी, A:B के रूप में थी, तो संख्याएं बन कितनी की, 31A 31B, यही तो बनेगी संख्या, तो बनेगी भाई, यही तो बनेगी ना संख्या, ठीक है। तो अब कह रहा है कि एलसीएम जो है, एचसीएफ जो है वो एलसीएम कितना है, 12 गुना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एचसीएफ के पास एलसीएम कितना मिलेगा, एलसीएम कितना मिलेगा, तो आप कहोगे सर एलसीएम जो मिलेगा वो 31 में गुणे ए में गुणे बी मिलेगा, क्योंकि हमने कहा था एचसीएफ इंटू ये मिलेगा एलसीएम, तो ये जो मिल जाएगा वो किसके बराबर होगा। तो आप कहोगे सर वो जो नंबर होगा वो एलसीएम जो होता है 12 में गुणे, 12 गुणे एचसीएफ को होगा ना, तो 31 में गुणे ए में गुणे बी बराबर 12 में गुणे एच। तो 12 से क्या कर सकते, 12 से काट दो इसको, 12 में गुणे क्या, एच कितना दिया गया 31 दिया गया, 31 से बेटा 31 कट जाएगा। और ए बी देखिएगा आप, ए बी देखिएगा बेटा, ए बी कितना दे रहा है, ए बी बराबर 12 है, तो अगर ए में गुणे बी बराबर बेटा 12 है, तो ए बी संख्याएं कितनी कितनी हो सकती हैं, 3×4 हो सकती है, 3×4 हो सकती है। अब 1×12 तो बेटा होगी नहीं, 1×12 का मतलब बड़ा नंबर आपके पास मिल जाएगा, तो क्योंकि एलसीएम जो होगा एचसीएफ से बराबर भी नहीं हो सकता है, एचसीएफ का 12 गुना है, तो 12 गुना कर दें, 12 गुणा 31, तो एलसीएम तो उसी के बराबर आ जाता, तो वो तो आपके पास ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि वो पहले से बोल रहा है कि एलसीएम दोनों संख्याएं जो है एलसीएम से कैसी हैं, छोटी हैं। संख्याएं कुछ 1×12 करते तो 12×31 कर देते तो वो संख्या उसी के बराबर नहीं हो जाती, इसलिए 3 और 4 बन सकती हैं, मल्टीप्लाई कर दे 3 और 4 के लिए, 31×3 करोगे 93 मिलेगा, और 4 करोगे तो 124 मिल जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन को डिटेल में भी करना चाहते तो ऐसे कर पाते हैं, लेकिन हमें लगता है कि आप यहाँ से आसानी से कर पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिएगा आगे की तरफ बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को करिएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप लोग घर से करिएगा एक बार, इसके जो आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, क्वेश्चन में कुछ विशेष है नहीं, क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे, ठीक है ना। कह रहा है कि संख्याओं का एलसीएम का योग व अंतर कितना दे रहा है, जिन लोग नहीं कर पाते हैं एक बार देख लीजिएगा, चलो भी करवा ही देते हैं, तो अच्छा क्वेश्चन है, शायद ना कर पाए आप। तो कह रहा है एचसीएफ मान लीजिए एच है, और एल एलसीएम एंड एल का जो योग है वो दे रहा है 592 दे रहा है, और इनका जो अंतर दे रहा है वो 518 दे रहा है। तो 2 टाइम्स ऑफ जो एचसीएफ मिलेगा वो कितना मिलेगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एचसीएफ जो मिल जाएगा जब इसे घटा देंगे हम 392 से 592 से 518 जब कम कर देंगे, 592 से 518 मेरे भाई जब कम कर देंगे तो कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे सर हाँ 12 से कितना बचेगा 4 और कितना 74, तो एचसीएफ कितना मिलेगा 37, एचसीएफ कितना मिलेगा बेटा 37, अब एचसीएफ मेरे भाई 37 हो गया, तो फिर एलसीएम कितना हो गया 37, इससे कम कर दो तो हमें लगता है 37 जब इससे कम करेंगे 12 में से 5 गए 5, यानी कितना मिलेगा 555, कितना मिलेगा 555, यानी एलसीएम मिल गया और एचसीएफ मिल गया, दोनों चीजें हमें मिल गई हैं। अब क्वेश्चन में बचा क्या है उसको समझ लो, तो दोनों संख्याओं का योग 296, दोनों संख्याओं का योग, तो संख्याएं मान लीजिएगा A:B के रूप में थी, एचसीएफ 37 है, तो संख्याएं हो क्या गई, संख्याएं क्या हो गई, आप कहोगे 37A
और 37 बी होगी। उनका दोनों का जो योग दे रहा है, दोनों का जो योग दे रहा है, तो 37A प्लस 37B बराबर 296 दे रहा है। तो A प्लस B जो दे रहा है वो 296 में बटे 37 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये कितना हो जाएगा, ठीक है ना। इससे पहले एक काम कर सकते थे, अगर जिसका डायरेक्टली हमें एचसीएफ को जो पता चल गया तो एलसीएम निकाल, वहां से क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे और ये क्वेश्चन भी कर पाएंगे पहले से। तो 7 से काटिएगा 37 कितनी बार चला जाएगा, 70 8 बार, 7 8 56, 8 ही बार जाएगा। 37 में गुणे 8 करो, 8 7 56, 5 8 3 24, 24 5 29, सही सही है सही है। तो ए प्लस बी कितना मिल गया, ए प्लस बी कितना हो गया, 8 हो गया। और एलसीएम कितना होता है, एचसीएफ। तो 37 में गुणे संख्याओं का अनुपातिक मान ए इंटू बी बराबर कितना दे रहा है, 555। तो 555 जो होता है वो 11 में गुणे 111 जो होता है वो 3 में गुणे 37 होता है, ठीक है ना। तो 3 में गुणे 37, 37 विभाजित हो जाएगा 3 इंटू 5। तो ए बी का जो मान होगा वो कितना होगा बेटा, वो 15 होगा। और ए बी का मान 15 बच रहा है, आप काट पीट देख सकते हैं। और ए प्लस बी बटा कितना है, 8 है। तो 5 3 15 होता है और 5 3 8 होता है, 5 3 8 होता है। तो पूछ क्या रहा है हमें, संख्याएं ज्ञात करो। तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 37 3 111 होता है, कितना होता है 111। और 37 पंजे करेंगे ना तो 185 मिलता है, 185 ये नंबर मिलेंगे। वैसे इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं, वैसे भी अगर इस क्वेश्चन को करना चाहते तो ऐसे तो आप कह सकते हैं सर ये वाला हो जाएगा, लेकिन अगर जो क्वेश्चन को हम बहुत जल्दी करने की कोशिश करते तो क्वेश्चन कैसे कर पाते, तो वहां पर समझ लीजिए। जैसे हमने एचसीएफ निकाला था, कितना था, जैसे मेरे भाई एचसीएफ निकाला था हमने, कितना था 37। तो 37 का मल्टीपल ढूंढते हैं। तो 37 का मल्टीपल ना तो ये है, ना मेरे भाई ये है, और ना ये है। तो 37 का मल्टीपल सिर्फ यही वाला नंबर है। तो डायरेक्टली आप 2 से 5 सेकंड में आंसर आप लगा सकते हैं कि आंसर कौन सा होगा, डी होता। बात समझ में यहाँ तक आई है, बात मेरे भाई यहाँ तक समझ में आई है या नहीं। अगर जो मेरी बात आपको समझ में आई है, बात आप आसानी से बातों को समझ पाए हैं, तो एक बार सेशन को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालिएगा। हमें कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेरी है, कोई समस्या है, ठीक है ना, कोई भी दिक्कत आपको रहती है तो उसको कमेंट जरूर डाल दीजिए। सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है ना। आज के लिए अपनी वाणी को यहीं विराम करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है ना। आज के लिए यहीं पर अपनी वाणी को विराम करेंगे। थैंक यू।